ओम साई राम दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी प्रारब्ध के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया था। आज उसी विषय पे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि ईश्वर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर ईश्वर है तो फ़िक्र क्यों और नहीं है तो ज़िक्र क्यों? बहुत अच्छी लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर की। अब हम उसी प्रारब्ध पे वापस चलते हैं। जिसकी हम बात कर रहे थे। कई लोग ये मान बैठते हैं कि जो भी किया है वो मैंने किया है, या कई लोग ये कहते हैं कि नहीं ये काम तो गलत है और ये काम तो सही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें अपनी बुद्धि और विवेक की बात करते हैं। और कई लोग तो यहां तक कह देते हैं कि जब भगवान राम सब कुछ जानते थे तो फिर उन्होंने कष्ट क्यों भोगे। तो वहां पर मैं एक ही बात कहता हूं कि देखिए, एक बात समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम के आगे एक शब्द लगा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम राम। जानते सब कुछ थे, पर उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति जैसे जीवन जीता वैसे जिया। उन्होंने कभी भी अपनी उस ताकत का, जिसको वो जानते थे, उसका प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा समाज को एक ही चीज सिखाई कि आप मर्यादा में रह के काम करें। आप लोगों को याद होगा, जब उनको वनवास मिल रहा था और जब वो माता कैकेयी के महल में गए, उनके भवन में गए और उन्होंने पूछा कि पिताजी की ये दशा क्यों हुई है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, वो आज मैंने मांग लिए, और पहला वर है कि कल जो राज्याभिषेक आपका होना था वो भरत का हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले। कहते हैं कि भगवान राम ने उस वक्त ये बात सुनने के बाद सिर्फ इतनी बात कही थी कि बस इतनी सी बात। यानी सोचिए, जिस व्यक्ति को कल राज तिलक होना है, उसको ये कहा जाए कि कल तुम्हें राज तिलक नहीं, तुम्हें वन को जाना 14 साल के लिए, और वो व्यक्ति ये कहता है कि बस इतनी सी बात। तो आप समझिए कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहे थे कि कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको अपना संयम नहीं खोना है। और हम खो देते हैं, हम सही गलत में चले जाते हैं। वो भी तो कह सकते थे ये तो गलत है। उसके अगेंस्ट आप देखिए, जब भरत जी को ये कहा गया कि आप राजगद्दी पे बैठिए, तो मैं पढ़ रहा था कि सबने कहा, उन्होंने मना कर दिया। जब गुरु विश्वामित्र ने उनसे कहा कि भरत तुम्हें अब राजगद्दी पे बैठना है, तो भरत जी ने जो जवाब दिया, सोचिए कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने आज तक आपकी सारी आज्ञा मानी है, लेकिन आज मैं आपकी यह आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैंने यह आज्ञा आपकी मान ली तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो भरत, आज तक इस दुनिया में, इस धरती पर इतने पापी लोग हुए, तब तो ये धरती रसातल में नहीं गई, तो तुम्हारे राजगद्दी पे बैठने पे ये धरती रसातल में कैसे चली जाएगी। तो भरत जी ने जो जवाब दिया था उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि वो जो राक्षस हैं, वो जो अत्याचार कर रहे हैं, वो राक्षस कुल के हैं। उनके उस पाप को करने से ये धरती रसातल में नहीं जाएगी, लेकिन मैं जो रघुवंश कुल का हूं, रामचंद्र जी का छोटा भाई हूं, राजा दशरथ का पुत्र हूं, इतनी बड़ी मर्यादा वाले परिवार का व्यक्ति अगर इस प्रकार की गलती करेगा तो गुरुदेव माफ करना, ये धरती निश्चित ही रसातल में चली जाएगी। कहते हैं विश्वामित्र जी ने उसके बाद उनसे कभी भी ये नहीं कहा था कि तुम राजगद्दी पे बैठिए। ये है प्रारब्ध। समझना पड़ेगा हमें कि प्रारब्ध है क्या। हम पता नहीं क्यों कई बार खुद ही भगवान बन जाते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप सोच के देखिए, कई बार आप देखना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं था, लेकिन आप उससे मिल जाते हैं, उससे आपकी दोस्ती हो जाती है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करूं, अगर वो मेल फीमेल है, उनके बीच में एक प्यार हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है, और वो एक दूसरे के लिए जीने और मरने की बात करते हैं। फिर कई बार कहा गया है
वो गुलजार साहब का एक शेर भी है कि मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है। मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, और जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। तो कई बार उनको होश आ जाता है, वो भी मर्यादा है, वो भी उस ईश्वर की इच्छा है। और कई बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो अपना जो भी उनको करना वो कर बैठते हैं, जिसमें समाज उन पे थू थू भी करता है, समाज उनके लिए 10 गलत बातें भी बोलता है। पर वो उनकी प्रारब्ध थी, उनको वो करना था। अगर उनको वो करना नहीं होता तो वो नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, आप एक तिनका नहीं हिला सकते, तो आप क्या कोई और काम कर सकते हैं? कभी सोच कभी ठंडे दिमाग से सोचना इन बातों को। हमें लगता है अरे मैंने देखो, मैंने नौकरी पाई, मैंने पढ़ाई-लिखाई करके नौकरी पाई, मैंने फिर घर बनाया, फिर मेरी शादी हुई, मेरे ये 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, इनको पढ़ा-लिखा के मैंने आईएएस बना दिया। तुम और आईएएस बनाने के लायक हो भाई? सोचो ज़रा यार। क्या कोई इंसान किसी को कुछ बनाने के लायक है? नहीं। प्रारब्ध है, ईश्वर। जब तक आप ईश्वर को याद नहीं रखेंगे, तब तक आपके जीवन में कष्ट बने रहेंगे। जिस दिन आपने ईश्वर, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जीवन जैसा आ रहा है, जैसा भी मेरे प्रमुख साईं महाराज हैं मुंबई के अंदर, उनका एक स्टेटमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में आज तक जो भी घटा, जो घट रहा है और जो घटेगा, वो प्रभु की इच्छा से होता है और मेरे भले के लिए होता है। बस ये बात ध्यान रखें, हमेशा ईश्वर को ध्यान रखें। कभी किसी दूसरे वीडियो में जो है चर्चा करेंगे इस विषय पे भी, और बताएँगे किसी और कहानी के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आएँगी और आप प्रारब्ध को समझेंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते कैसे हैं? कर्म हम अपनी प्रारब्ध के अनुरूप करते हैं। हमें कब, कहाँ, किससे और कैसे मिलना है, ये पहले से तय है, ये ईश्वर के द्वारा तय है। जो भी हमारी मीटिंग होती हैं, वो पहले तय हो चुकी होती हैं, पहले उनके रिज़ल्ट आ चुके होते हैं, हमें उनका पता नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो शायद आपके दुखों को कुछ कम करेगा, वरना होता क्या है कि आदमी हर छोटी-छोटी बात को लेके चिंता करता है। मैंने सोचा था कि आज मैं किसी के पास जाऊँगा, उससे अपनी बात रखूँगा, वो मेरी बात मान लेगा। उसने मान ली तो मैं खुश, और उसने नहीं मानी तो मैं नाखुश। कबीरदास जी ने कहा भी है कि दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे दुःख काहे का। तो चलिए दोस्तों, अपने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।